अभिवादन मित्रों, मैं आप सबका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इस कोरोना के समय में शायद इस साल भी हम लोगों को वट सावित्री का व्रत घर पे ही मनाना पड़े, इसलिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वट सावित्री व्रत हम लोग इसलिए करते हैं कि उस दिन सावित्री माँ ने धर्मराज से, यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। तो इस कथा में कुछ और भी विशेष बातें हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। वो श्रीमद् भागवत देवी पुराण में इसके बारे में वर्णन है, तो उसमें से कुछ प्रमुख बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि जब यमराज सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर जाने लगे तो माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे चलने लगी थी। तो यमराज ने सुंदरी सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उनसे कहा, तुम इस मानवीय देह से मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हारे पति सत्यवान की आयु अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए वह मृत्यु लोक जा रहा है। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के अथाह सागर हैं, मैं अपने प्राणनाथ को छोड़कर कहाँ जाऊँ? मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है, उनका उत्तर देने की कृपा करें। तो माता सावित्री ने यमराज से पूछा, जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है और कौन से कर्म स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं तथा कौन से कर्म नरक प्रदान करने वाले हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी आवागमन से मुक्त हो जाता है? किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है? नरक कितने प्रकार के हैं और उनकी कितनी संख्या है? उनके क्या क्या नाम हैं? कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहाँ यातना भोगना पड़ता है? तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न माता सावित्री ने धर्मराज से पूछा था। मैं आपको सिर्फ वो बताने जा रही हूँ कि किस कर्म के फल से हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है और हमें उसका कौन से सदाचार के साथ इस मानव के जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो धर्मराज बोले, मैं प्राणियों के कर्म के बारे में बताता हूँ। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है। भारतवर्ष एक पुण्य क्षेत्र है। जो प्राणी तीर्थ स्थानों में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। हे पतिव्रते, जो मनुष्य ब्राह्मणों को अन्न दान करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं तथा अन्य दान में जितने अन्न के दाने होते हैं वह उतने ही वर्ष शिवलोक में रहता है। अन्य दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और ना ही आगे होगा। हे साध्वी, यदि ब्राह्मण अथवा देवताओं को दान में आसन प्रदान किया जाए तो मनुष्यों को हजारों वर्ष तक वे विष्णु लोक में रखते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय का दान करता है वह गौ शरीर उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो भारतवर्ष में रहकर निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उसके पास तक मृत्यु नहीं फटकती। भारतवर्ष में रहने वाले जो व्यक्ति अनेक द्रव्यों से संपन्न और भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे भवन ब्राह्मणों को दान करता है उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास करता है। जो प्राणी कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वो 3 युगों तक भगवान श्री हरि के भवन में विराजमान रहता है। संपूर्ण यज्ञों में भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ माना गया है। तीनों लोकों में इसके समान कोई और यज्ञ नहीं है। देवी का यज्ञ करने वाले व्यक्ति हजारों राजस्व यज्ञों का फल प्राप्त करता है। और जो लोग इस व्रत की कथा को सुनते हैं देवी के भक्त 100 वर्ष तक जीवन यापन करके जीवन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से धर्मराज जी ने सावित्री को उनके प्रश्नों और भी उनके बहुत सारे प्रश्न थे जिनके उत्तर अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ शुभ कर्म फल के बारे में बताया है। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
इस कथा का भी श्रवण आप वट सावित्री व्रत वाले दिन जरूर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।